स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस में भौतिकी का ये मास्टर वीडियो है। इसमें हम भौतिकी का पूरा सवाल कर लेंगे। इस एक वीडियो से आपका भौतिकी का सारा सवाल कवर हो जाएंगे। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा। साथियों, आप ज़रूर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और साथियों, इस प्रकार के कंटेंट अगर आपको यूट्यूब में कहीं मिलता है, इतने कम समय में अगर रिवीजन होता है, तो आप मेरा वीडियोस को मत देखिए, स्किप कर दीजिए। साथियों, हम टू द पॉइंट कंटेंट लाते हैं। हमारा वो मकसद नहीं है कि पूरा 30-35 मिनट का वीडियो बना दिए और उसमें से क्वेश्चन बस बताए 5 ही। साथियों, हम पूरे कम समय में, मैं चाह रहा हूँ कि आपका जितना भी रिवीजन मैं करा सकूँ उतना मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, अब आपके एंड से भी हम चाहते हैं कि आप भी कुछ हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। आइए, भौतिक राशियाँ कौन होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल और ऊर्जा, ये भौतिक राशियाँ होती हैं। एग्जाम्पल में दे देगा और पूछ देगा कि निम्न में से भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो आपको ये ज्ञात करने में आसानी होगा। आइए, एसआई यूनिट और मापने वाले यंत्र के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा शक्ति का मात्रक वाट है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल होता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होती है? वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय की जाती है। एक पारसक, ये तारे संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, पारसेक। ठीक है। और ये 3.550 प्रकाश वर्ष के बराबर। पार्शिक मात्रक है, दूरी का मात्रक पार्सेक है। एम्पियर मापने की इकाई है करंट। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है और ये उत्पादित जो बिजली होती है उसको नापती है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक है न्यूटन सेकंड। ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। समुद्री जहाज की गति हम नॉट में नापते हैं। ठीक है। नौ संचालन का मात्रक है नॉटिकल मील। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है आपका एक हॉर्स पावर, ये 746 वाट के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता, ये डेसिबल में नापते हैं ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट आइए साथियों देखते हैं। शक्ति का इकाई है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं। नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, क्यूसेक में नापते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। वायु की चाल मापते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध हम मापते हैं ओम से। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। करंट का मात्रक एम्पियर होता है। न्यूटन की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग हम ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता हम ऑडियोमीटर में नापते हैं। पायरोमीटर मापन में हम उच्च ताप को पायरोमीटर में नापते हैं। मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है गैसों की दाब। ठीक है। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं, यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट है अमीटर का प्रयोग करंट मापा जाता है। हाइग्रोमीटर मापन का प्रयोग आर्द्रता से संबंधित है। रक्तदाब हम स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की तीव्रता मापते हैं हम लक्स मीटर में। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को रिकॉर्ड करता है। रेनगेज का प्रयोग हम वर्षा मापी के लिए करते हैं रेनगेज का प्रयोग। मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू किया गया। एसआई पद्धति में लेंस का जो मात्रक है वो डायप्टर होता है। ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर।
एक खगोलीय इकाई कितना होता है? एक खगोलीय इकाई होता है 1.496 गुने 10⁻11। ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट आइए, 1 एंगस्ट्रम आपको बताना है कितने का है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आइए 10 के घात जो पूछे जाते हैं, डेका ये 10⁻1 होते हैं, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। उसी प्रकार यहाँ पे डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पीको 10⁻−12, फेमटो 10⁻−15, एटो 10⁻18। ठीक है। आइए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, इसको आप जरूर देख के जाएं। सदिश राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये क्या हो गए? सब अदिश राशियाँ हो जाती हैं। साथियों ये सवाल जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। ऑडियोमीटर से तय की गई दूरी हम नापते हैं। किसी धक्का और खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है। एक फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT। ठीक है। ए यहाँ पे एसिलेरेशन हो गया, T टाइम हो गया, U इनिशियल स्पीड हो गया। एक होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। आइए गति के नियम के बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था या सरल अवस्था में तब तक रहती है जब पर उसे कोई बाह्य बल ना आरोपित की जाए। जैसे कि रुकी हुई बस एकाएक जो ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूटन का प्रथम गति के नियम है और इसे जड़त्व के नियम भी हम कहते हैं। ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि P बराबर m इंटू वी। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी कि F बराबर m इंटू ए। m यहाँ मास हो गया, यानी कि द्रव्यमान हो गया, और a यहाँ पे त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्रिकेट की बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है, ये न्यूटन के सेकेंड नियम है। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगता है। ठीक है। गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ये न्यूटन के सब दूसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के तृतीय नियम, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। जैसे कि बंदूक चलने पर जैसे ही गोली आगे की ओर बढ़ती है तो बंदूक पे पीछे की ओर बल आरोपित होता है। जब रॉकेट ईंधन जलता है तब वह अत्यंत तीव्र वेग के रूप में निकलता है। यह रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगती है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। जब हम नदी के किनारे नाव के नीचे रहते हैं तो क्या होता है? तब हम नाव के पैरों के पीछे धकेलते हैं तो नाव आगे जाता है। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का ये उदाहरण है। संवेग संरक्षण का नियम, रॉकेट का नोदन, बंदूक का प्रतिच्छेदन, ये सभी संवेग संरक्षण के ये उदाहरण है। अब आइए अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल है उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर चारों लगाना। ठीक है। साइकिल का मोड़ना, मौत में कुएं का मोटरसाइकिल सवार का चलाना, डोरी से बंधे पिंड को वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल सब लगते हैं। ठीक है। अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? केंद्र की बाहर तरफ जो बल लगता है। ठीक है। जैसे कि दूध से मक्खन को अलग करना, ये कपड़ा मशीन धोने वाला जो काम करता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। घर्षण बल के कारण हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, घर्षण के कारण जमीन पर हम चल सकते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल
के समानुपाती और उनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि G m1 m2 इंटू आर स्क्वायर। जी यहाँ पे जी का मान 6.67408 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिपथ में घूमता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड पर आभासी भार बढ़ जाता है। ये कितने बार भी सवाल पूछे गए हैं, तो ये इसे जरूर देख लें। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का आभासी भार घट जाता है। केपलर का नियम। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। ये केपलर का पहला नियम है। द्वितीय नियम, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है केपलर ला। जो ग्रह सूर्य के अधिक दूरी पर उसका परिक्रमण काल अधिक होता है, जो ग्रह सूर्य के निकट होता है उसका परिक्रमण काल कम होता है। भूअस्थाई की ऊंचाई पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर है, यानी कि जो स्टेशनरी का पृथ्वी प्ले जो उसका डिस्टेंस है वो 3600 किलोमीटर है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से बाहर और फेंकने के लिए किया जाता है। प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका मान होता है। पीठ पर सामान लादकर पहाड़ों पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब आइए दाब देखते हैं। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल देता है क्योंकि तलवे में दाब लगता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट यह पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां कम रहता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण रक्तचाप एवं वायुमंडलीय दाब में अधिक अंतर होने से नाक से रक्त बहने लगती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण वायुमान में फाउंटेन पेन स्याही रिसती है। ठीक है, जब बैरोमीटर अचानक गिरता है तो वह आंधी का सूचक होता है। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ धीरे धीरे तो साफ मौसम का प्रतीक होता है। पलावन सिद्धांत के कारण लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है परंतु पारा तैरता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से हम दूध के घनत्व को मापते हैं। जब बर्फ तैरती है तो उसका 1.10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। पृष्ठ तनाव के कारण पतली सी पानी पर चढ़ता है। पतली सी जो चीजें होती हैं पानी पे तैरते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण जल के बूंदे का गोल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। पृष्ठ तनाव के कारण सानुबुन के घोल में बड़ा बड़ा बुलबुला बनता है। केशिकत्व के कारण स्याही वाली कलम का काम करता है। केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी। बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। स्थितिक ऊर्जा, किसी वस्तु के उसके स्थिति के कारण हुई परिवर्तन को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घड़ी की कमानी पर स्थिति ऊर्जा होता है। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यहाँ पे गतिज ऊर्जा, बंदूक से निकली हुई गोली इसका उदाहरण है, झरने से गिरता हुआ पानी। कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। 1 किलोवाट प्रति आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत हीटर, यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हीट, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। -273 डिग्री यह परम ताप कहलाता है। चालन, ऊष्मा के संचार की वह क्रिया जिसमें एक कोने से दूसरे कोने आपस में संपर्क से आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोने होंगे। ठीक है। संवहन, वह क्रिया होता है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान एक बीज के माध्यम से बिना गर्म किए पहुंच जाता है। श्राव ध्वनि तरंगे, जो कि मानव सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्ति रहता है। पाराशर्व जो ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर की होनी चाहिए। चमगादड़ प्रतिध्वनि का उपयोग कर उड़ता है। पाराश्रव्य तरंगे का उपयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने, गठिया रोग के उपचार में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए,
और वायुमंडल में पूर्वजों की सफाई, ये सोनार को कहा जाता है। ठीक है। पारदर्शक वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पानी में 2.25 गुने 10⁻⁶ होती है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग दिखने पर ये काला दिखाई देता है। ये कारण इसका क्या है? प्रकाश का परिकिरण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। मरुभूमि मरीचिका का निर्माण भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। बैंगनी के प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल का तरंग दैर्घ्य होगा सबसे अधिक होता है। साथियों, हो सकता है वर्ड्स थोड़ी मेरी जो लिखावट है उसमें मिस्टेक होगी, लेकिन आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हम उसको सुधार रहे हैं। तो आप बस इस वीडियोस को 2-4 बार सुन लें जरूर। विबग्योर, ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस क्रम में समझ आते हैं। हरा और मैजेंटा, ये श्वेत का निर्माण करते हैं, श्वेत रंग का। नेक्स्ट है लाल, हरा और नीला श्वेत का भी निर्माण करते हैं। बैंगनी रंग का प्रकाश वेग सबसे कम और लाल रंग का प्रकाश वेग सबसे अधिक होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय का प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है। इसका निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुओं को आसानी पूर्वक देख लेते हैं, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसका निवारण अभिसारी लेंस के प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, इसमें हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शन टेलीस्कोप में यूज करते हैं। घरों में तार जो होता है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। आइसोबार किसे कहते हैं? तत्व जिसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग होती है, उसे आइसोबार कहते हैं। आइसोटोप, जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। अल्टीमीटर, ये विमानों की ऊंचाई मापता है। कार्डियोग्राफी, हृदय की गति मापता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने दिया था। जलते हुए विद्युत बल्ब फिलामेंट, ये 2000 डिग्री सेल्सियस का होता है। 2000 डिग्री से 2500 डिग्री तक रहता है। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हो सकता है कुछ लिखावट में ज़रूर मेरी दिक्कत हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन साथियों आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आप बस इसको 2-3 बार सुन लीजिए, आपका जितना भी फिजिक्स से सवाल बन सकते हैं वो आपका यहाँ से आ जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप इस जो मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा यही फ़ी है आपसे जो हम मांगते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल। थैंक यू। हैव ए ब्लेस। गॉड ब्लेस यू।